हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? होप सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। देखिए, आप सब में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर बहुत चिंतित है। मेरे पास बहुतों ऐसे बच्चों का मैसेज आया, कॉल आया कि भैया आप ये बता दो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बस इतना बता दो। ठीक है, तो आज का यह वीडियो ज्यादा देर का नहीं, 3 से 4 मिनट का होने वाला है और आपको हर एक चीजें मैं बताने वाला हूं प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में। ठीक है, तो देखिए, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल वाला, उसी में प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ठीक है, जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, ये 3 सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है आपके 30-30 नंबर के होते हैं। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर दिया जाए, मतलब आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए करना क्या है, कब से होगा एग्जाम, क्या लिखना है, कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं 30 मार्क्स का होगा। एक एग्जाम जो है आपका 30 नंबर का होगा, एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है। तो जिनका मैथ्स है उनका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जिनका बायोलॉजी है उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, क्या लिखना है, एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है आपका जनवरी में होगा। आपको पता होगा 10 जनवरी के बाद आपका पेपर है प्रैक्टिकल का। और जो आपका पेपर है प्रैक्टिकल का, उसमें आपकी स्कूल के तरफ से, देखो हर स्कूल में ये सेम डेट पे प्रैक्टिकल एग्जाम हो ये नहीं होता है। आपकी स्कूल के तरफ से डेट आएगा कि हाँ बाबू, इस दिन आपका इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम है फिजिक्स का, इस दिन आपका केमिस्ट्री का है, या इस दिन आपका बायोलॉजी का है। तो उस दिन जाकर आपको एग्जाम देना होगा। मतलब ये कि 7 से 8 जनवरी के बीच में आपको क्या करना है कि अपनी स्कूल में चले जाना है और वहां पता कर लेना है कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कौन से डेट को है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम छूटेगा, बहुत सारे बच्चों का मैंने ये देखा है कि वो फाइनल एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं तो उनका छूट जाता है। छूटने के कारण क्या होता है कि उन पे एब्सेंट लिखाता है, और एब्सेंट लिखाने के कारण वो जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, फिर उनको जो है थ्योरी में जो मेहनत किए हैं वो भी पानी में गया। प्रैक्टिकल में भाई आप बस जाओ, एग्जाम दे दो, हो गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री का नंबर है, आपको ले लेना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए। तो पता कर लेना, 6 या 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आप जाना अपने स्कूल और पता कर लेना कि कौन से डेट पे हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, स्कूल वाले आपको बता देंगे। ठीक है, तो कब होगा ये आपका क्लियर हो गया। क्या लिखना है, अब सुनो क्या लिखना है। सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, तो मार्केट में जाओगे ना तो अलग अलग पब्लिकेशन का, ठीक है, आपको किताब और कॉपी एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सस्ता में। ठीक है, तो जाना बाजार में किसी कॉपी की, किसी किताब वाले दुकान पे, किसी अच्छे किताब वाले, या फिर कोई भी गांव का कोई भी किताब वाला जहां बिहार बोर्ड का किताब रखता हो, वहां जाना, वहां बोलना कि प्रैक्टिकल का हमें कॉपी दीजिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। बायो वाले होंगे तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का कॉपी दीजिए, वो आपको वो तीनों कॉपी दे देंगे। उस पे आगे में आपको लिखा रहेगा, जैसे मेरे पास एक कॉपी है जिसमें यहां तो लिखा हुआ नहीं है कौन सा सब्जेक्ट, लेकिन इसी तरीके से पतला, देखो इसी तरीके से पतला वाला कॉपी होगा। क्लासमेट का वो मोटा कूट वाला कॉपी मत लेना, इस तरीके का जो पतला होगा ना, जैसे ऐसे मुड़ उड़ सकता है, वो वाला कॉपी लेना। और यहां पे आपको लिखा रहेगा, यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको लिखा रहेगा, मेरे पास कॉपी नहीं है इसीलिए। यहां आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी लिखा रहेगा, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखा रहेगा, फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखा रहेगा। ठीक है, हिंदी में, हिंदी मीडियम होंगे तो भौतिकी, ठीक है, रसायन विज्ञान, और क्या लिखा रहेगा, जीव विज्ञान, इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, किताब आपका जो है इस तरीके से किताब आपका आता है, किताब के साथ ही कॉपी मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा किताब खरीदने जाता है तो उस किताब के साथ कॉपी फ्री मिलता है। तो देखो मेरे हाथ में एक प्रायोगिक रसायन है क्लास 12 का, एक मेरे हाथ में क्या है ये प्रायोगिक जीव विज्ञान है क्लास 12 का, एक मेरे हाथ में क्या है ये, तो ये मेरे हाथ में है भारतीय पब्लिकेशन का, सारे अलग अलग पब्लिकेशन है। ठीक है, ये जो है बायोलॉजी का प्रैक्टिकल, इंग्लिश मीडियम का बायोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपके कॉपी भी आएंगे बड़े से, उस शेप का जो मैंने आपको दिखाया। अब इसमें जितने भी प्रैक्टिकल हैं, ठीक है, उसको
लिख दो कॉपी में, कॉपी बस भर दो। ये वाला जो कॉपी है इसमें प्रैक्टिकल, 2 प्रैक्टिकल लिख लो, 2 एक्सपेरिमेंट लिख लो और 2 एक्टिविटी लिख लो। जैसे इस वाले किताब में अगर मैं ओपन करूं तो इस वाले किताब में फर्स्ट में ही यहाँ पे कंटेंट में दिया रहा है एक्सपेरिमेंट 1 2 3 इस तरीके से दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। फिर इधर हम लोग बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट में प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो क्या करो कि आप जो है पहले जो है 3-4 गो एक्सपेरिमेंट भर दो, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट भरते समय ही जो है आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दो, अगर आपका कॉपी भर गया मतलब हो गया प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म, प्रैक्टिकल हो गया, कॉपी जमा होगा, खत्म, ठीक है। अगर आपका यहां पे 3-4 प्रैक्टिकल जो है मतलब सॉरी 3-4 जो एक्सपेरिमेंट लिख दिए, उसके बाद जो है 2-3 प्रोजेक्ट लिख दो और बस कॉपी भर के इस तरीके से दे दो। फिजिक्स में भी इसी तरीके से होगा, केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे रसायन विज्ञान है, ठीक है, रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान को भी जब हम ओपन करेंगे कंटेंट वाला पार्ट देखेंगे तो प्रयोग संख्या, ठीक है, तो प्रयोग संख्या बहुत सारा है, उसमें से कोई सा भी बना लो। फिर प्रोजेक्ट वर्क है, यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वाला। तो तुम कोशिश करना कि 3 गो या 4 गो तुम जो है प्रयोग वाला बना लेना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट वाला बना लेना, ठीक है, और 2 गो जो है आपका प्रोजेक्ट वाला बना लेना। हो गया, बस इतना कर लोगे, प्रैक्टिकल में फुल नंबर मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हो गया आपका कॉपी लिखने का। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे, सुनो, जब आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन ये कॉपी जो है आपका सबमिट होगा। जो कॉपी आप लिखे हो पहले अभी ही लिख लो, वो कॉपी आपका सबमिट होगा, ठीक है। जो सबमिट नहीं करेंगे उनका नंबर कट जाएगा, पहला चीज। फिर दूसरा जो है वहां पे आपका एग्जाम होगा, वहां पे आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मिलेगा। सुनो, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन जो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो बोर्ड से आपका क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल का आपको मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड के द्वारा आएगा, आंसर शीट आपको मिलेगा, आंसर शीट आपको मिलेगा। और बाबू सुनो, वो जो आंसर शीट आपको मिलेगा वो जैसे बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट होता है ना, उसी तरीके से रहता है, ठीक है, कि आपका फोटो रहेगा, आपका पूरा डिटेल रहेगा, नाम, रोल नंबर, सब चीज रहेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है, ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, इसका एडमिट कार्ड भी मिलेगा, एडमिट कार्ड भी आपका मिलेगा। तो एडमिट कार्ड भी एग्जाम से पहले ले लेना, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड भी मिलेगा, 5, 6, 7 किसी भी डेट को जाओ ले लेना, ठीक है। तो ये चीज है। तो आंसर शीट बोर्ड की तरफ से आएगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल को बनाना है, जो क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल के उसको भरना होगा, ठीक है। इसी वाले किताब में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारा उपाय है, ठीक है ना। मतलब हम नहीं बोलना चाहते लेकिन समझो चीजों को, ठीक है। बहुत सारे उपाय हैं, समझो चीजों को, हम बोलना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हो। तो एकदम चिल रहो, एकदम बढ़िया से रहो। और मैं फिर एक बात और कहूंगा एट द एंड में कि बाबू थोड़े बहुत के लिए जो है ना अपना नंबर मत कटवा लेना, ज्यादा हीरोपंती मत झाड़ना, थोड़े बहुत के लिए नंबर मत कटवा लेना, थोड़े बहुत के लिए नंबर मत कटवा लेना, ठीक है। आप जो है अच्छे से एग्जाम देकर आना, परीक्षा देकर आना, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। आपके मास्टर के हाथ में नंबर होगा जो प्रैक्टिकल ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज है बस। तो इतना चीज अगर आप समझ गए हो तो अब आप प्रैक्टिकल, हाँ एक और चीज, तीसरा भाईबा भी होगा, आपका भाईबा होगा। भाईबा क्या होता है सर जी? ओरल, आपसे पूछेगा बताओ बाबू इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट बताओ क्या होगा, इस तरीके का एकदम हल्का सवाल, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप बताइए सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से पिस्टल क्या होता है, बायो में पिस्टल क्या होता है ये बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैथ्स तो होगा नहीं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो ये 3 चीज, पहले आपको कॉपी सबमिट करवाएगा जो आप घर से लिख के ले जाओगे। दूसरा आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, आंसर शीट आपको मिलेगा, वहां पे क्वेश्चन जो मिलेगा उसको लिखना पड़ेगा। तीसरा आपका भाईबा होगा, और चौथा आपका समझ लो नंबर देने का प्रक्रिया, नंबर देने का सबसे मुख्य चीज आपसे लिया जा सकता है। और आप जो है प्लीज, हम यही कहेंगे कि ये गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर जरूरी है, तो पीछे भी मत हटना, ठीक है। चलिए फिलहाल बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।